दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ ये होगा 3 एंड नए फाइल में बना लेता हूँ। ओके, और मैं इसे सेव कर देता हूँ 3.js। डॉट राइट। नाउ यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है कि आउटपुट आएगा क्या। तो मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है। फॉर लूप में मैं var कीवर्ड के साथ i इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। देन i को मैं करता हूँ i इज़ लेस देन 3, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, 3 तक ये घूमेगा लूप, राइट। 3 से कम इसका वैल्यू होना चाहिए i का, तब तक ये लूप चलेगा। देन यहाँ पे मैं करता हूँ i प्लस प्लस, वेरी सिंपल। और यहाँ पे आ गया ये कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग में यहाँ पे आई करूँगा। आपको बताना है कि आई का वैल्यू क्या आएगा, बहुत सिंपल है। ओके, देन मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाऊंगा। सेट टाइम आउट 2 पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर तो हो गया कॉल बैक फंक्शन, तो कॉल बैक फंक्शन का शॉर्टकट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा, ये पैरेंथेसिस एंड देन यहाँ पे ये एरो फंक्शन हो गया, राइट। नाउ इसके अलावा एज अ सेकेंड आर्गूमेंट, सेट टाइम आउट का सेकेंड आर्गूमेंट मिली सेकेंड में मैं पास कर देता हूँ, लाइक 1,000 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये जब टाइम एक्सपायर होगा, ये जब टाइम एक्सपायर होगा, इसका मतलब ये है कि ये जब टाइम एक्सपायर होगा तब यहाँ पे कंसोल लॉग का वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं आई कर देता हूँ सेम, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ से आ रहा है, मैं इस जगह पे कुछ इस प्रकार से लिखूँगा, लाइक दैट। नाउ आई का वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपको बताना है। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ समथिंग लाइक दैट, ताकि पता चले ये आउटसाइड ऑफ सेट टाइम आउट है, ऑफ सेट टाइम आउट। बहुत सिंपल है, इसका आउटपुट आप बताइए। नाउ मैं इसको रन करके इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं index.html में, यस इट्स एब्सोल्युटली राइट। नाउ मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, ये हुआ ब्राउज़र, और ये पहले वाला कोड का ये कंसोल है। तो एक काम मैं करता हूँ, इसको रिमूव करके मैं फिर से ये ब्रेक पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा, देन मैं फिर से रिलोड करता हूँ। नाउ आउटपुट यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो आउटसाइड ऑफ टाइम आउट है, टाइम आउट सेट टाइम आउट के आउटसाइड जो वैल्यू है आई का, वो 012 है, ठीक है, 012। बट विद इन दैट सेट टाइम आउट का वैल्यू यहाँ पे 3 है। 3 जो है 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है। बट ऐसा क्यों, आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है, ये तो सही है कि ये जो है आउटपुट आएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, ये आ गया। बट सेट टाइम आउट के अंदर जो वैल्यू है वो 3 तक, ठीक है, 3 तक जो है, मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखिए 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो ये जो है इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, राइट। बट ऐसा क्यों हुआ, 3 देन 3 एंड 3, ऐसा इसलिए हुआ, इसको समझते हैं। बट अगर हमको आउटपुट चाहिए 012 इसके लिए भी, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे। वेल अब बताइएगा। उसके पहले मैं एक और कोड में कोड में आपको बताता हूँ कि उसका आउटपुट क्या होना चाहिए।
नाउ आप गेस कीजिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस यही है कि वायर कीवर्ड के थ्रू ये डिक्लेयर किया गया है आई का वैल्यू, और यहाँ पे लेट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया गया है। तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा। अगर हम इसको रन करेंगे, रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए इस केस में क्या हुआ कि सेट टाइम आउट जो है 012 आया, ना कि 333 आया। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 012। बट ऐसा क्यों? तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्कोप, वार और लेट कीवर्ड का स्कोप क्या है। तो अगर हम किसी वेरिएबल को वार के थ्रू अगर डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो है जब मेमोरी क्रिएट हुआ तो उसका वार का जो स्कोप है विद इन दिस फंक्शंस, अगर फंक्शंस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो उस फंक्शंस के मेमोरी के लिए वो वेरिएबल स्टोर होगा, उसका वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर होता है। बट अगर आउटसाइड ऑफ फंक्शंस है तो वो ग्लोबल वेरिएबल में वो डिक्लेयर होगा, ग्लोबल मेमोरी में, विंडोज़ मेमोरी में उसका वैल्यू स्टोर होगा। तो उसका स्कोप क्या हो गया कि जहाँ पे वार कीवर्ड के थ्रू अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो जहाँ पे जिस फंक्शंस के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है उस फंक्शंस के स्कोप के अंदर, स्कोप तक का उसका वैलिडेशन रहेगा। ठीक है, और अगर फंक्शंस के बाहर है, आउटसाइड है, तो ग्लोबल स्कोप के अंदर उसका स्कोप रहेगा। बट लेट कीवर्ड के थ्रू में क्या होता है कि ये जो है ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही ये काम करेगा, इसके बाहर ये काम नहीं करेगा। तो क्या हो रहा है कि जब पहली बार लूप चला, i इज इक्वल टू 0 था, पहली बार लूप चला तो हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, दूसरी बार रन हुआ तो ये एग्जीक्यूट फिर से एग्जीक्यूट हो गया, तीसरी बार में क्योंकि 3 टाइम्स तक हम लूप चला रहे हैं, 3 टाइम्स लूप चला रहे हैं तो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। बट लेट कीवर्ड में क्या हो रहा है कि ईच टाइम कर्ली ब्रेसेस के अंदर का स्कोप जो है अलग अलग होते जा रहा है, इसका अलग अलग वैल्यू होते जा रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि लेट कीवर्ड के थ्रू हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसका स्कोप तो विद इन दिस होगा। पहली बार में इसके अंदर वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, दूसरी बार में क्या रहेगा, दूसरी बार में दोबारा से रन कर रहे हैं तो उस समय वैल्यू तो 1 हो गया यहाँ पर, तो इसके अंदर का स्कोप जो है वो तो 1 हो गया। तीसरी बार में फिर से ये जो है आई का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, आई का वैल्यू 2 हो गया तो रन होगा तो 2 ही मिलेगा ना, इसका तो स्टेट, तो इस वेरिएबल का स्टेट जो है, जो वैल्यू है वो तो इसके स्कोप के अंदर तो 3 ही है। बट इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि ये क्लोजर फॉर्म कर रहा है, याद रखिएगा, क्लोजर फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस हैं, ये जो कॉल बैक फंक्शंस है इसके अंदर हम ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो इसके स्कोप के अंदर मौजूद नहीं है और हम इसके आउटसाइड से वैल्यू को ले रहे हैं। और याद रखिएगा आउटसाइड से जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आउटसाइड से वैल्यू लेने का मतलब ये है कि उसके रेफरेंस को ले रहे हैं और उस समय रेफरेंस के दौरान जो भी वैल्यू मौजूद होगा उसका वैल्यू यही हो जाएगा, आई का वैल्यू वही होगा। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस स्टोर कर रहा है। तो पहली बार लूप चला तो आई का वैल्यू जरूर 0 था, सेकेंड टाइम में 1 हो गया, अगला टाइम में 2 हो गया। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0 1 2, बट एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड आई का वैल्यू 3 हो गया। तो आई का वैल्यू 3 हो गया तो जब हमारा टाइम आउट एक्सपायर हुआ, जब ये टाइम कंप्लीट हो गया, तब हमारा ये कॉल बैक मेथड जो है ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब सेट टाइम आउट का मतलब यही होता है ना कि जब आपका टाइम एक्सपायर हो जाएगा उतना मिली सेकेंड के बाद, तब जाकर आपका जो कोड है, जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये एक्सपायर हुआ और कॉल बैक जब एग्जीक्यूट होने लगा उस समय तक वैल्यू जो है, उस समय उसका वैल्यू चेंज होकर 3 हो गया था और आई जो है रेफरेंस को स्टोर करता है, तो रेफरेंस को स्टोर किया था क्योंकि क्लोजर फॉर्म हुआ, तो उस समय जो वैल्यू मौजूद था आई का वो 3 मौजूद था, इसीलिए इसका वैल्यू यहाँ पे 333 आ रहा है, 3 टाइम्स 3। ठीक है, लूप चला उस समय तब तो ठीक था, बट यहाँ पे क्योंकि एज अ क्लोजर ये रेफरेंस को स्टोर करता है, तो जब टाइम आउट एक्सपायर हुआ तो
3 कॉल बैक यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, 3 बार लूप चला तो 3 कॉल बैक फॉर्म हुआ, 3 सेट टाइम आउट कॉल हुआ। तो तीनों जब एक एक मिली सेकेंड के बाद एक्सपायर हुए, मतलब जो भी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देंगे एक्सपायर हुए, तो हमारे पास 3 कॉल बैक आ गया और तीनों एक ही वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, और उस समय जो उसका वैल्यू हो गया वो 3 हो गया। तो डेट्स वाई यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे आपको कंसोल आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों जो है इसका वैल्यू 333 आ रहा है। और अगर इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो लेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। लेट कीवर्ड के केस में ऐसा नहीं है, हालांकि लेट कीवर्ड के केस में अगेन जीरो का जाहिर सी बात है, ये जो कॉल बैक फंक्शंस हैं ये भी इस केस में भी तो रेफरेंस स्टोर हो रहा है, बट विद इन दिस कर्ली ब्रेसेस इसका जो स्कोप है ना, जीरो जब इसका वैल्यू था तो इसके अंदर जो स्कोप था वो जीरो ही रहेगा, 1 था तो 1 ही रहेगा। तो ये सेट टाइम आउट जब कॉल हो रहा है और सपोज दैट आई का वैल्यू 1 हो गया तब ये कॉल हो रहा है, तो इसके अंदर जो वैल्यू पॉइंट करेगा वो इस स्कोप के अंदर एज अ ब्लॉक स्कोप वैल्यू जो है आई का वैल्यू 1 ही रहेगा। यहाँ पे आई का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, बट यहाँ पे उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ईच स्कोप के लिए, ईच ब्लॉक स्कोप के लिए वैल्यू 0 1 2 3 हो रहा है, राइट? इसलिए जो है इसका आउटपुट कुछ इस ढंग से आ रहा है। तो इंटरव्यूअर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। अगर मेरे इस सीरीज़ को अगर आप शुरू जो फर्स्ट सीरीज़ है, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस का, उसको अंत तक देखिएगा, फर्स्ट से लास्ट सीरीज तक अगर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपका इंटरव्यू क्रैक होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।